तहरीक इंसाफ की मजीद विकटें गिर गई हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली भी नाअहल हो गए। राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने 9 नशिस्तों को खाली करार दे दिया। इरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। इरकान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से 9 मई के मुकदमात में सजा पा चुके। इलेक्शन कमीशन ने 5 इरकान कौमी असम्बली, 3 इरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली NM 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त पर ज़िम्नी इलेक्शन रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ज़िम्नी इलेक्शन रोका गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, आइंदा 24 घंटों में भारत के खिलाफ इजाफी टैरिफ का ऐलान मुतवक्के है। भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। भारत के रूस से तेल खरीदने पर खुश नहीं हूँ। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। भारत के साथ मसला इतना है कि उनका टैरिफ बहुत ज्यादा है। अगर तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो प्यूटन लोगों को मारना बंद कर देंगे। यूरोपीय यूनियन जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते तो उस पर भी इजाफी टैरिफ लगाएंगे। तेल की कीमतों में इजाफे की फिक्र नहीं। 1 साल में कीमतें 150 से 250% तक बढ़ जाएंगी। फार्मा इंडस्ट्री पर इब्तदाई तौर पर कम टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की टैरिफ में मजीद इजाफे की धमकी पर भारतीय सरकार बौखलाहट का शिकार। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमेरिका की हौसला अफजाई पर रूस से तेल खरीदना शुरू किया था। रूस से पेट्रोल की दरामद का मकसद यूक्रेन जंग के बाद तवानाई की कीमतों को कंट्रोल में रखना था। सदर ट्रंप की नई टैरिफ की धमकी कौमी मुफादात के मुनाफी, गैर मुनसिफाना और गैर माकूल फैसला है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। शहर शहर मुजाहरे, रैलियां और तकरीबात। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में यौम सया। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन से आर्टिकल 370 और 35A खत्म करके मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म कर दी थी। मुजफ्फराबाद, निक्याल, कोटली, वादी नीलम, भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली के शुरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। पाकिस्तान के कश्मीरी अवाम के साथ उनके जायज़ और उसूली हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जदोजहद में गैर मुतज़लज़ल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत का इआदा करता है। भारत के इन तमाम इक़दामात को मुस्तरद करता है जो उसने इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर अपने कब्जे को मुस्तहकम करने और उसकी बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़िया हैसियत को ख़त्म करने के लिए उठाया है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौमी असम्बली में 5 अगस्त 2019 के एक तरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने पेश की। भारत अपना एक तरफा इक़दाम वापस लेकर मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम तनाज़ा हैसियत बहाल करेगा। करारदाद में मुतालबा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत, भारतीय तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरियों की जदोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश।
भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मजीद मजबूत कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार किसी भी वक्त कश्मीर को यूनियन टेरिटरी करार दे सकती है। मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाने की कोशिश काबिल कबूल नहीं। भारत ने पुलवामा ड्रामे की आड़ में मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब कहा, कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। किसी से जंग नहीं चाहते, अमन के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देगा। भारत को कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। मां के हक में फतह से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। कश्मीरियों को पैगाम है, आप अकेले नहीं, पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहेगा। भारत जंग, सिफारती और डिप्लोमेटिक मैदान में भी हारा। फील्ड मार्शल की जंगी हिकमत अमली दुनिया में पढ़ाई जाएगी। वज़ीर तलात अतातार का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, भारत के कश्मीरियों पर मज़ालिम दुनिया के सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हुकूक के हुसूल तक हर मुमकिन सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। इस साल यौम इस्तेहसाल कश्मीर की गैर मामूली अहमियत है। कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेइख्तियार कम्युनिटी बनने का खतरा लाहिक है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम की शदीद मज़म्मत। अपने पैगाम में कहा, भारत का गैर कानूनी और नाजायज़ कब्जा इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। दुनिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के इंसानी हुकूक के जराइम को रोके। और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, 5 अगस्त को भारत ने कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सलब किए। पाकिस्तान मसला कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, 5 अगस्त जनूबी एशिया की तारीख का सयाह बाब है। भारत ने जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत को यकतरफा तौर पर ख़त्म किया। पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों के साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नोहा है। यकतरफा भारतीय इक़दाम जनूबी एशिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कहा, भारत का जुल्म वक्ती, कश्मीर की आज़ादी मुकद्दर है। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को सलाम पेश करती हूँ। कश्मीरियों पर मुजालिम पर बेहिसी आलमी ज़मीर के खिलाफ चार्जशीट है। मुसल्लह फौज के सरबराहान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से सारी यकजहती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ का भी कश्मीरी अवाम से सारी यकजहती। मुसल्लह अफवाज कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और जदोजहद की मुकम्मल हिमायत करती हैं। कश्मीरियों की जदोजहद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बैनुल अक़वामी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। ISPR। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम और भारतीय जुल्म के खिलाफ गूंजदार पैगाम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा जारी। लहू से हक की दास्तान लिखने वाले कश्मीरियों का भारतीय तसल्लुत से आज़ादी लेने का अज़्म। नगमे में कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत लेकर देने के पाकिस्तान के अज़्म की तर्जुमानी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, आपने कहा एक मेंबर ने आइन की पासदारी नहीं की। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस की हैसियत खो चुके हैं। यहाँ से अपोजिशन के अराकीन को उठा लिया जाता है। अगर आप कस्टोडियन रहना चाहते हैं तो इस पर बहस कराएं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, आप सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी। 4.25 साल के प्रोडक्शन ऑर्डर का रिकॉर्ड निकाल लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महमूद अचकज़ई ने कहा, आइन के परखचरे उड़ाए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी साथ दे रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, महमूद अचकज़ई बड़े हैं, जितनी सख्त बातें करें बुरा नहीं मानेंगे।
कौमी असम्बली में शेख वकास अकरम की रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश। सईदा नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक पेश की। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शेख वकास अकरम 40 रोज से जायद ईवान से गैर हाजिर हैं। स्पीकर सरदार रियाज सादिक का कहना है कि शेख वकास अकरम के गैर हाजिर रहने पर ईवान को बताना जरूरी है। जो रुकन बगैर बताए ईवान से गायब रहे उसकी नशिस्त किसी रुकन की निशानदही पर खाली करार दी जा सकती है। बानी की रिहाई के लिए पीटीआई की एहतजाज की कॉल। अरकान असम्बली और मुतअद्दिद कारकुन ज़ेर हिरासत पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई की रैली में शिरकत के लिए अली अमीन गंडापुर हयाताबाद टोल प्लाजा पहुंच गए। पीटीआई का पार्लियामेंट हाउस में भी भरपूर एहतजाज का प्लान। अडयाला जेल के बाहर अरकान पार्लियामेंट एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। अडयाला जेल के इतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। इस्लाहात की राह में रुकावटें खत्म करके उनका मुस्तकिल नफाज यकीनी बनाया जाए। टैक्स कलेक्शन में इजाफे का रुझान बाइस इत्मीनान है। कस्टम क्लियरेंस में इस्लाहात मुल्क भर में यकसा और मौसर तौर पर नाफिज की जाएं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास। आइंदा माली साल के अहदाफ में कोई तब्दीली न करने की हिदायत। पंजाब काबीना ने हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरीज में वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना की पंजाब में 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी। मुलाजमीन की बेवा को ताहियात पेंशन मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मॉनसून के छठे स्पेल की आज एंट्री। 7 अगस्त तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसेंगे। रात को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में आज भी मौसम अबरालूद, बूंदाबांदी और हल्की बारिश मतवक्के। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश। मॉनसून बारिशों के दौरान अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 303 अफराद जाँ बहक, 727 जख्मी हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 164 अफराद जाँ बहक, 579 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा 71, सिंध 28, बलूचिस्तान में 20 अमवात हुई। गिलगित बल्तिस्तान 10, इस्लामाबाद 8 और आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर अब तक 1885 घरों को नुकसान पहुंचा। 428 मवेशी पानी में बह गए।